हेलो क्लास, कैसे हैं? अच्छे हैं? चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात। अच्छे हैं, सब अच्छे रहें और पढ़ाई करते रहें। चलिए सब 7D एक्सरसाइज, ठीक है ना। लाइन्स एंड एंगल्स चल रहा था टॉपिक, उसमें जो 7D एक्सरसाइज है उसके बारे में बातचीत करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे फिगर बनाया पहले क्वेश्चन में, बड़ा आसान क्वेश्चन है। दिस एंगल 62 एंड दिस इज x। तो इसमें x की वैल्यू मांग रहे हैं। तो आपको मालूम दिस इज स्ट्रेट एंगल। अगर स्ट्रेट एंगल है तो इन दोनों एंगल का सम 180 के बराबर करेंगे, फट से x की वैल्यू बता देंगे, निकाल लेंगे ना। तो पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आप कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसमें करना है, कर पाएंगे। छोटा सा क्वेश्चन था इसलिए इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पहला क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए होंगे, कैलकुलेशन है, कर लिया होगा। दूसरा छोटा सा क्वेश्चन है, वो भी है सिंपल क्वेश्चन, ऐसे करके बना दिए इन्होंने। एक लाइन ये आई और फिर एक लाइन ये चली गई। एंड नाउ दिस इज 3x minus 7. This angle is 3x minus 7 and this angle is 55. ठीक है, and this angle is x plus 20. x plus 20. ठीक है, ऐसे दे दिया। कैन फाइंड आउट द एंगल AOC। नाम दिया भी गया है, नाम दिया गया AO, और ये कौन है? ये C है, ये D है, और ये कौन है? ये D है। AOC ये एंगल निकालना और BOD ये एंगल निकालना। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो देखिए ध्यान से, 3x plus 7 plus 55 plus x plus 20 इक्वल टू 180 के होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। जोड़ लीजिए जरा इसको। ये कितना हो गया? 4x हो गया। ये सब उधर जाएगा। 180 माइनस 20 माइनस 55 प्लस 7। 120 में से 180 में से 120 गया 160, 160 में 50 गया, 110, 110 में 5 गया 105। ठीक है, 105 में 7 जुड़ गया 112। तो 4x इक्वल टू 112। तो x इक्वल टू कितने? 4 या 12 और 4 बटे 32। x इक्वल टू 38। x की वैल्यू कितनी आ गई? 38। 4 या 12 बचा 3 और 32 हो गया, 4 अट्ठे 32। हमसे एंगल AOC पूछा गया है। एंगल AOC का मतलब 3x माइनस 7। तो 3x की वैल्यू कितनी है? 38 माइनस 7। 3 8 24 की 4, 3 3 9 9। 3 8 24 की 4, 3 3 9 9 2 11 9 2 11 माइनस 7। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 107। एंगल BOD चाहिए। एंगल BOD क्या वैल्यू है? x plus 20। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज 38 और दिस इज 20। तो ये बन गया कितना? 58। कैलकुलेट कर लेना, आंसर निकल आएगा। कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं, इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है ना। कुछ गलत हुआ है क्या? 3x माइनस 7, 4 दूनी 8 ही गलत आया। 4 दूनी 8 होना चाहिए, 2 बार जाएगा, 28 आएगा, गलत हो रहा है। तभी तो कुछ सम ज़्यादा दिखने लगा मेरे को ना। 28 गुणे 3, देखिए गलती हो गई, मिला लीजिए, सही करना पड़ेगा आपको। ये 48 हो गया भाई। देखो 4 दूनी 8 बचा 3, हम 4 3 कर गए थे, गलती हो गई जल्दी जल्दी में। फिर 8 24 की 4, 3 दूनी 6 6 2 8 8 माइनस 7 84 में 7 जाएंगे तो 70 बचेंगे। एक 170 है, एक 48 है और एक 55 है। अब इन सबको जोड़ लीजिएगा तो 180 दिख रहा है। 55 77 48, अब इनका जोड़ 180 दिख रहा है, पहले नहीं दिख रहा था, इसीलिए डाउट हो गया मेरे को, है ना। हाँ, मिस्टेक थी, सही कर लिया, हो जाती है। क्या बताया जाए, चलो कोई बात नहीं, हो गई तो हो गई, आगे बढ़े। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? थर्ड नंबर में भी ऐसे ही दे दिया गया, कह रहे हैं एडजॉइनिंग फिगर स्ट्रेट एंगल, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। एंगल x की वैल्यू निकालो, फिर एंगल AOC COD और BOD चाहिए। ऐसे फिगर बना दिया है इस तरह से, A B O और एक लाइन नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे ऐसे है और फिर ये ऐसे, इस तरह से बने हुए हैं। इसका नाम C है, इसका नाम D है। कितना? 3x plus 7 and 2x minus 19। 3x plus 7 and 2x minus 19 and x। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 के बराबर करेंगे, x की वैल्यू निकल आएगी। वो x की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो एंगल AOC निकल आएगा। वो x की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो एंगल COD निकल आएगा। यहाँ x रख देंगे तो BOD निकल आएगा। सारे एंगल निकल आएंगे, कर सकते हैं ये लोग, है ना, कर सकते हैं ना। इसको डू योर सेल्फ में डालिए आप, डू योर
सेल्फ, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन बार बार करने कोई मतलब नहीं बनता है ना, कोई किताब छापना तो है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 4 कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर एक्स वाई जेड आर इन द रेशियो ऑफ 5:4:6, एक्स कामा वाई कामा जेड आर इन द रेशियो इज 5:6:4:6। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जब रेशियो वैल्यू दी है तो आपको बताया गया था किसी कांस्टेंट का गुणा कर लेते हैं। हाँ कर लेते हैं, बिल्कुल सही है सर। वाई सर सम ऑफ द एंगल्स एक्स वाई जेड इक्वल टू 180 के, 5 के, 4 के, 6 के, 180, 15 के बराबर 180 के बराबर कितने के? 180 अपॉन 15 के, 15 कम 15, 15 दूनी 30, के की वैल्यू कितनी आ गई? 12। ठीक, तो क्या पूछा इन्होंने? एंगल एक्स वाई जेड पूछे हैं। तो एंगल एक्स इक्वल टू कितना है? 5 × 12, 12 × 5 = 60। वाई की वैल्यू 4 × 12, 12 × 4 = 48। जेड इक्वल 6 × 12, 12 परसेंट 72, 48, 60 जोड़ दीजिएगा भैया। ये देखो 108 हो गया, 72 जोड़े तो 180, पूरा 180 बराबर जा रहा है, सब बिल्कुल सही है। ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, देखते जाइए, कहीं कोई समस्यात्मक विषय लगे तो बता दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स विल मेक एंगल ओ ओ ई स्ट्रेट लाइन। जबकि दे दिया एंगल कैसा है? स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, अच्छी बात है। इस तरह फिगर बना दिया। क्या लिखा? 3x + 20, 3x + 20 और ये कितना? 4x - 36, 4x - 36। ये एंगल 180 बराबर है। 3x + 20 + 4x - 36 = 180 के। सम ऑफ द टू एंगल्स 180 बराबर सम कर देंगे, जोड़िए जरा। 7x और ये घट गया तो माइनस का 16 बचा बराबर 180 के। 16 उधर चला गया तो 7, 196 के। 7 से डिवाइड कर, 7 से डिवाइड कर दे रहे हैं। 7 दूनी 14, 7 8 56, 28 आ गई एक्स की वैल्यू। पूछा क्या क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हो गया, काम खत्म हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर था, 6 था कि 5 था? 5 था शायद। चलिए 6 नंबर पे आते हैं। एक एक क्वेश्चन बेटा आपको समझाया जा रहा है ना, कहीं गलत नहीं होना चाहिए पेपर में। करेक्ट, 2 लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। 2 लाइनें ए बी एंड सी डी एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ पे। ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ओ पे इंटरसेक्ट करा दिया। इफ एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इक्वल टू 55, ठीक है, अच्छी बात है। तो कह रहा फाइंड एंगल ए ओ डी, ए ओ डी ये एंगल चाहिए इनको, एंड बी ओ डी, बी ओ डी भी चाहिए, बी ओ डी ये भी चाहिए, एंड सब कुछ चाहिए। मतलब अब एक चीज सुनिए ध्यान से, जब 2 लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो अपोजिट वर्टेक्स एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो एंगल देखना ध्यान से, एंगल ए ओ सी बराबर होगा एंगल बी ओ डी के। हाँ सर बराबर होगा। और कितने बराबर होगा? 55। तो एक आंसर तो आपका हो गया, एक आंसर आपका हो गया। तो दिस बाय एंगल ए ओ सी दिया है, बी ओ डी अपने आप 55 मालूम पड़ गया, ये भी 55 हो गया, तो लिख दिया 55, 55 है ना, अच्छी बात है। अब देखो एंगल बी ओ सी बराबर होगा एंगल ए ओ डी, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, होंगे कि नहीं? हम इनका नाम x मान लिया, तो ये x हो गया, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया। अब जरा बताइएगा जरा ध्यान से, इन चारों एंगल का सम 360 के बराबर होगा कि नहीं होगा? 55 + x + 55 + x बराबर 360 के। तो 110 + 2x बराबर कितने के? 360 के। तो 2x बराबर कितने के? घटा दिया, 10 घटा 250, 100 घटा तो 150, नहीं गलत घटा रहा है, 360 है, तो 360 तो इसको उधर भेजेंगे तो 350, 250 बचेगा। x स्क्वायर कितना आ जाएगा? 125, x की वैल्यू 125। अगर x की वैल्यू 125 है तो हेंस एंगल बी ओ सी बराबर 125 और एंगल ए ओ डी दोनों बराबर है ना, दोनों 125 के बराबर हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ गया? ये और ये एंगल 125 है, ये एंगल 55 है, यही पूछा गया आपसे। कर लेंगे? हाँ सर कर लेंगे, नोट कर लीजिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7th पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7th पे आते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर 3 कोप्लेनर लाइंस AB, 3 कोप्लेनर लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट कहाँ पर? O पर। ठीक है, फॉर्मेटिंग 3 लाइनें हैं, 3 लाइनें एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रही है? O पे कट कर रही है। फार्मिंग एंगल्स एज शोन, जैसा इसमें दिखाया गया, शोन किया गया फिगर में एंगल्स की कौन एंगल कितना है। तो कह रहा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी, इसकी वैल्यू पूछी गई। जरा ध्यान दीजिएगा, 3 लाइनें हैं, एक लाइन ये ए बी, इसका नाम ए बी है, ए बी, फिर ये सी डी ऐसे, ठीक है ना, हाँ जी, और एक और बनाई गई है, एक लाइन नहीं, गलत बना दिया हमने, ये नीचे वाला फिगर देख लिया हमने, गलत फिगर बन रहा है, 1 मिनट, ये नीचे वाला फिगर बनाने लगे ना, हाँ ए बी सी डी, ए बी, ये ए बी हो गई, और ये सी डी ऐसे जा रही है, ऐसे, ये सी डी है, ए बी सी डी, और ये ई एफ है, ये ई एफ है, एक पॉइंट से होके पास हो रही है, ऐसे करके बना लिया। अब जरा ध्यान दीजिए, पहला कुछ एंगल्स दिए गए हैं, एंगल ये 90 है, ये वाला एंगल कितना है? दिस इज एंगल 90, ये 90 हो गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और देखते जाते हैं, ये एंगल x है, ये y है, ये z है, x, ये एंगल दिया गया है, ये एंगल मालूम है, ये एंगल मालूम है, और ये एंगल, ऐसे करके सारे एंगल की बात बताई गई है। किसको कितना? ये 50 है, ये 50 है, ये x है, ये t है, ये z है, और ये y है। इतनी बातें इन्होंने कर दी। अब x y z इनकी वैल्यूज पूछी, जरा ध्यान से देखिए, AOB is straight angle, स्ट्रेट एंगल कैसा एंगल है? स्ट्रेट एंगल है। अगर ये स्ट्रेट एंगल है तो इसका मतलब ये पूरे एंगल का सम 180 बराबर होगा, इतने एंगल, इधर से देखना, इधर से, यानी x + 50 + 90 = 180 के, x + 140 बराबर 180 के, x बराबर कितने के? 40 के, x की वैल्यू आ गई, x मिल गया। अब देखिए, ये एंगल अपोजिट वर्टेक्स है, ये एंगल कैसा? अपोजिट वर्टेक्स है, हाँ है अपोजिट वर्टेक्स, तो इसका मतलब एंगल x = एंगल y के, एंगल x और y बराबर होंगे, x और y की वैल्यू बराबर होगी, क्योंकि ये और ये अपोजिट वर्टेक्स है। लिख देना कैसे हैं? अपोजिट वर्टेक्स एंगल है, अपोजिट वर्टेक्स, ये बराबर होंगे। तो x की वैल्यू आ चुकी है, तो y की वैल्यू भी मालूम पड़ गई, कितनी है? वो भी y है, तो y बराबर भी 40 हो गया, x y निकल गया। अब जरा देखो, ये पूरा ये स्ट्रेट एंगल है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक, है ना? क्या देखो ध्यान से, 90 + y + z = फिर 180 के, तो 90 + 40। अब वैसे z की वैल्यू तो सीधे ऐसे बता सकते थे, z की वैल्यू इसके बराबर होगी आपस में, क्योंकि ये देखो अपोजिट वर्टेक्स बना रहे हैं, ये दोनों एंगल कैसा बना रहे हैं? अपोजिट वर्टेक्स बना रहे हैं नहीं, तो ये कितनी हो जाएगी? z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी, क्योंकि टेढ़ी लाइनें नहीं, सीधी लाइनें, स्ट्रेट लाइन है, तो अपोजिट वर्टेक्स है, तो z की वैल्यू सीधे मिल गई। ऐसे ही देखो, AB और CD इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों अपोजिट वर्टेक्स बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, तो T की एंगल 90 के बराबर हो जाएगी, तो T बराबर कितना हो जाएगा? 90 आ जाएगा। अपना देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, बहुत बड़ी कहानी खत्म हो जाएगी अपने आप, हो जाएगा। डू योरसेल्फ में डाल लीजिए इसको, अपने आप में डालिए। अगला क्वेश्चन इसी पैटर्न में बगल वाला लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 के बाद 8 नंबर है। 8 नंबर में क्या लिखा है? इन द एडजॉइनिंग फिगर 3 कोप्लेनर्स लाइंस वैसे इंटरसेक्ट कर रही हैं और कुछ एंगल्स दे दिए गए, तो बहुत सीधी बात है, 3 कोप्लेनर्स लाइन एक दूसरे को ऐसे कट करिए, एक ये कट करिए, एक ये कट करिए, एक ये कट करिए, ऐसे कट कर रहे हैं। नाम क्या है? A B C D, ठीक है, और ये E F, E और ये F। कुछ एंगल्स दिए गए, 3x 5x 2x, ये कौन है? ये 2x है, ये कौन है? ये 3x है, और ये कौन है? 5x। तो भैया ये 5x इस 5x के बराबर होगा कि नहीं होगा? ये 3x इस 3x के बराबर होगा कि नहीं होगा? ये 2x इस 2x के बराबर होगा कि नहीं? अपोजिट वर्टेक्स एंगल आर इक्वल, तो यहाँ लिख दीजिएगा एंगल AOD बराबर एंगल COB, एंगल BOF बराबर AOE के, ऐसे सारा लिख लीजिएगा। अब बताइए, सभी एंगल्स का सम 360 नहीं होगा, कंप्लीट एंगल, यानी क्या लिखेंगे? 2x + 5x + 3x + 2x + 5x और +3x बराबर 180 के। तो इससे x की वैल्यू नहीं निकल आएगी। 5 2 7, 7 3 10,
और 10 20 20 एक्स बराबर कितने के, 20 एक्स बराबर 360 के, 360 लिखना है, 180 लिख के गलती से, 20 से 20 कट के एक्स बराबर कितना 18 दूनी 36, एक्स की वैल्यू 18 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू निकाला है। अब वैल्यू बाकी एंगल पूछेंगे एओडी एंगल, कौन सा एंगल, एंगल एओडी, एओडी एओडी एंगल किसके बराबर है 2x के, एक्स की वैल्यू कितनी आई 18, 18 दूनी 36 आंसर हो गया। फिर और कौन सा एंगल पूछा है, एंगल सीईओ, एंगल सीई सीओई 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 कितना है 5x के बराबर है, ठीक है 5 ये रहा, एक्स की वैल्यू कितनी है 18, 18 पंचे 90 हो जाएगी। ऐसे दूसरा एंगल पूछा निकाल लेंगे, एंगल एओई, एंगल एओई एओई यानी किसके बराबर है 3x के, तो 3x और x की वैल्यू कितनी है 18, 18 तो 54 हो गया। एक पूछा है, धीरे धीरे करके सब निकाल लेंगे, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है भैया, समझदारी से काम करेंगे सब आ जाएगा, नहीं करेंगे तो दिक्कत होंगी, है ना। हाँ 9th नंबर क्वेश्चन लिखा है, टू एडजेसेंट एंगल इन ए स्ट्रेट लाइन आर इन द रेशियो ऑफ 5:4, फाइंड आउट द मेजर्स ऑफ ईच एंगल्स। अब देखिए दो एंगल हैं स्ट्रेट एंगल, इनका जो मेजरमेंट है वो 5:4 के रेशियो में है। नाम दे दो ए ओ बी और यहाँ पे सी, एंगल ऐसे बना हुआ है, इनकी जो मेजरमेंट है वो कितनी 5:3, तो यहाँ ये कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा 4 और ये 4k हो जाएगा, k के नाम से दे देते हैं 5k 4k, तो 5k + 4k बराबर कितने के 180 के, फिर से 9k बराबर कितने के 180 के, k बराबर कितने के, k बराबर 20 के, और k की वैल्यू आ गई तो ये यहाँ रखोगे तो ये 100 एंगल होगा और ये कितना होगा ये 80 होगा। ये पूछा गया आपसे दोनों एंगल की मेजरमेंट क्या होगी, नोट करिए जल्दी से फटाफट। 8वें नंबर क्वेश्चन, 9वें नंबर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, 8वां 9वां छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कर डालेंगे फटाफट, उनमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। क्लास में अगर स्कूल में होते तो हम लोग तो आपसे बस ऐसे ही हवा में निकल जाते सवाल, एक एक सवाल लगा के दिखाते नहीं, यहाँ पे इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप देख सको, कुछ तो समझ सको। स्कूल में तो आप पूछते ही नहीं, क्योंकि ऐसे सवाल कहते बेटा पूछो तो आप कहते सर आते हैं सब आ गए, है ना, तो आप पूछा पाछी होती ही नहीं, अपने से चैप्टर बड़ी जल्दी खत्म हो जाता है, यहाँ टाइम लग रहा है। इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर such a way that one of the angle formed measure 90। चलिए आगे बढ़ें, है ना, आगे की तरफ बढ़ा जाए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर इन ए सच वे वन ऑफ द एंगल फॉर्म्ड मेजर 90, वन एंगल फॉर्म्ड मेजर, देखो दो लाइनें एक दूसरे के इंटरसेक्ट करें सो दैट ईच ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स मेजरिंग 90। अच्छी बात है भैया, क्या लिखा है जरा समझने की कोशिश करें। टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ईच अदर, किस तरह से कर रही हैं, ध्यान से बात को समझने की कोशिश करिए जरा, कहीं गड़बड़ नहीं करना, है ना। हाँ दो लाइन है आपकी जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, कैसे 90 पे, line intersect each other in a such way one of the angle formed measure 90 डिग्री, दो लाइन एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसे one angle formed 90। if two line intersect each other such a way that one of the angle formed measure 90 so that each of the remaining angles measure 90, तो जो रिमेनिंग एंगल्स होंगे ये भी 90, बहुत सिंपल बात है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट होंगे, हाँ सर 90 ये भी हो जाएगा। ये पूरा क्या है स्ट्रेट एंगल है, हाँ तो इसको x मानेंगे तो इसका सम 180 करो तो ये भी 90 हो, ये 90 तो ये 90, तो वही आपको प्रूफ करने निकाल के सिंपल क्वेश्चन कर लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं थी, है ना। हाँ 10वें नंबर के बाद 11वें पे आते हैं। 11वें पे आता है टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, टू लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट O सच दैट, AB और CD पे दो लाइन ऐसे कटवा दीजिए इस तरह से, ये A है, O है, B है, C है, D है, इंटरसेक्ट टू ईच अदर सच ए वे एंगल BOC प्लस एंगल AOD एंगल BOC प्लस एंगल AOD बराबर 280 के, इस तरह से है। तो फाइंड ऑल फोर एंगल्स, तो चार एंगल निकालने हैं आपको भैया, ध्यान से जरा समझने का प्रयास करिएगा। एक बात बताना मेरे को, एंगल AOC बराबर होगा
एंगल BOD के, हाँ सर बिल्कुल बराबर होगा। हमने इसको बोल दिया x है सर, ये x है, ये भी x होगा। और एंगल BOC बराबर होगा एंगल AOD की, हमने इसको बोल दिया y है, तो ये y हो गया। इतनी बात समझ में आई नहीं आई? हाँ आ गई सर, इतनी बात तुमको समझ में आ गई। ठीक, अच्छा अब जरा ध्यान से समझना मेरी बात को। BOC को कितना माना तुमने? y, रख दीजिए y। AOD को कितना माना? y, y बराबर 280 के, तो 2y बराबर 280 के, तो y बराबर कितने के? 140 के, तो y की वैल्यू मिल गई, यहाँ रख दी। तो हेंस एंगल BOD बराबर 140, एंगल AOD, BOC है BOD नहीं, एंगल AOD बराबर हो गई 140। दो एंगल निकल गए? हाँ सर निकल गए। अब आई सर इनकी वैल्यूज निकालनी। अब देखो ध्यान से, एंगल AOB इज स्ट्रेट एंगल। कैसा एंगल है? स्ट्रेट एंगल। तो इसका मतलब x प्लस वाई बराबर कितने के? 180 के। x की वैल्यू तुम ला चुके हो सर, नहीं सॉरी y की वैल्यू ला चुके हो कितनी? 140, तो बराबर 180 के, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 40। और x की वैल्यू जब यहाँ रख दोगे तो एंगल AOC बराबर एंगल BOD बराबर 40 के, दोनों एंगल 40 आते हैं। चारों एंगल निकल गए, ये दो एंगल यहाँ लिखे, दो एंगल यहाँ लिखे एक साथ, हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं, आराम से कर सकते हैं ना। हाँ आगे बढ़िए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा नंबर था? ये 11 नंबर था शायद। 11 के बाद 12 में आइए। कितने हैं टोटल सवाल? 16 17 कितने हैं? नीचे तो दिख रहे हैं यार अभी, और 14 15 16 है। चलिए ठीक है 16 है, कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। करेक्ट टू लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट टू ईच अदर सच ए वे। फिर से वही देखिए भैया, दो लाइनें ऐसे कट रही हैं, दूसरे को कटवा दिया, ABOCD सच ए वे। कैसे वे? एंगल AOC और एंगल AOD इन दोनों के रेशियो दिए गए हैं। एंगल AOC रेशियो एंगल AOD बराबर कितने के? 5:7। तो कहना फाइंड ऑल द एंगल्स, चारों एंगल चाहिए। ठीक है, आसानी से निकाल लेंगे। जरा ध्यान से समझिए, इसका मीनिंग क्या हुआ? एंगल AOC बराबर 5 के और एंगल AOC 5 के हो गया और AOD 7 के हो गया। अब जरा एक बात बताइए, एंगल AOC प्लस एंगल AOD बराबर 180 नहीं होगा? स्ट्रेट एंगल की वजह से, स्ट्रेट एंगल देखो, एंगल AOC और एंगल AOD स्ट्रेट एंगल, तो 180 बराबर, तो 5 के प्लस 7 के बराबर 180 के, तो बन गया 12 के बराबर 180 के। तो के बराबर कितना आ जाएगा? दिख रहा है नीचे? नहीं दिख रहा है। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के बराबर 15 आ जाएगा। के की वैल्यू मिल गई, तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगल AOC बराबर 5 × 15 75, और एंगल AOD बराबर 7 × 15 7 105। दोनों काम हो गए। अब एक बात बताइए, जितना एंगल AOD होगा, अब देखो ध्यान से, सेंस एंगल AOC बराबर होगा एंगल BOD अपोजिट वर्टेक्स एंगल लिख लेना। तो AOC और BOD बराबर होंगे, तो इसका मतलब क्या हो गया? एंगल AOC बराबर एंगल BOD बराबर कितनी वैल्यू? AOC की वैल्यू कितनी? 75 ये भी हो गया, BOD भी 75 हो गया। ऐसे ये एंगल इसके बराबर होगा, तो क्या लिख देंगे? एंगल AOD बराबर होगा एंगल BOC बराबर 105 के, ये भी अपोजिट वर्टेक्स लिख देना। कुछ नहीं, समझदारी से काम करिए तो सब आ जाएगा। समझदारी दिखानी बस मात्र, है ना। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी लड़ाई झगड़ा नहीं है। लिखना पड़ रहा है बस, टाइम इसमें लग रहा है, बाकी कुछ है नहीं सवालों में। अगर ऐसे सॉल्व करें तो ऐसे फिगर दिखा के सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन आप। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? इन द गिवन फिगर ABCDEF इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट O। ABCDEF, ये रही AB, ये रही CD और ये रही EF। CD कौन है? ये CD और EF इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट O पे इंटरसेक्ट करवा दिए। अब इसके बाद दो एंगल दे दिए, करें AOE ये 35 है, अच्छी बात है। अब ये 35 है तो जाहिर सी बात है 35 हो जाएगा, अपोजिट अभी लिख देंगे थोड़ी देर बाद। और एंगल BOD यानी ये कितना? 40 है, अच्छी बात है। तो कह रहे फाइंड, मेजर दिए गए, AOC चाहिए, BOEF चाहिए, सब चाहिए, मतलब सारे बताइए। देखो ध्यान से,
ये 35 है तो ये 35 हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर 35 हो जाएगा। ये 40 है तो ये 40 नहीं हो जाएगा? हो जाएगा सर 40। बोलो सही है यहाँ तक? और इस एंगल को हम अपनी तरफ से x मान ले रहे हैं, और ये भी एंगल तो अब ये x है तो ये अपने आप x हो जाएगा। अब इन सबका सम किसके बराबर होगा? 360 के बराबर हो जाएगा। फिर क्या लिख दोगे? x + 45 + 35 प्लस x प्लस 40 45 की कुछ गलत लिख दिया। 45 कहाँ से आ गया? 40 होना चाहिए। 40 है ना? अपोजिट 40 है यहाँ पे। x + 40 + 35 प्लस x + 40 + 35 प्लस x + 40 और प्लस 35 बराबर 360। इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू नहीं निकल आएगी। ये कितना हो गया? 2x प्लस 150 बराबर 200 360 के। इसमें घटा लीजिए 50 200 300 210 के आसपास कुछ बचेगा। 210 x बराबर 210 तो x बराबर 105। ये एंगल 105 आ जाएगा। ये भी एंगल 105 आ जाएगा। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। 105 35 140 180 यहाँ बन रहा है 180। अब पूछा कौन कौन? AOC 40 बता देंगे। फिर BOE BOF B कहाँ है? BOF ये 35 होगा अपोजिट वर्टेक्स बताकर। तो सब कर लेंगे। COF ये 105 ये भी 105 कर देंगे ना? कर लेंगे, समझ गए होंगे इसको। यहाँ सब अपोजिट वर्टेक्स का कॉन्सेप्ट लगा है। एक एंगल मान लो तो उसके पीछे वाला एंगल अपने आप बराबर होता है। 14th नंबर इन द गिवन फिगर टू लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O सच दैट। ये तो बना है क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा बना हो। देखो ध्यान से ऐसे करके बना। एक ऐसी लाइन बनी, ऐसी लाइन चली गई। ठीक, हाँ चली गई सर। ये एंगल 125 है, 125 हो गया। ये एंगल कितना है? Z है। ये एंगल कितना है? Z है। ये एंगल कौन है? ये Y है। और ये कौन है? ये X है। तो एक बात बताओ, अपोजिट वर्टेक्स एंगल आपस में बराबर होंगे तो y बराबर 125 की एक कहानी ओके हो गई, ठीक है। और x बराबर किसके? Z की। ये किससे आया? अपोजिट वर्टेक्स कॉन्सेप्ट से आया। अपोजिट वर्टेक्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो यही आ जाएगा। अपोजिट वर्टेक्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये चीज आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बोलो, ये हो जाएगा अपोजिट वर्टेक्स। अब एक और बात बताइए, तो y की वैल्यू तो मिल गई, x y z की वैल्यू निकालने बोला गया है। y की वैल्यू तो मिल गई, x और z की नहीं मिली अभी। एक बात बताइए कि यहाँ पे नाम देते हैं, क्या क्या नाम दिया? ये A, ये नाम दिया B और ये नाम O है। एक बात बताओ, AOB एंगल AOB इज स्ट्रेट एंगल। अगर स्ट्रेट एंगल है इसका मतलब x + 125 बराबर 180 के। तो x बराबर कितना? 180 माइनस 125। 125 घटा दो, 180 में से 125 घटा दो। घटा लोगे कि नहीं घटा लोगे भैया? अरे घटा लिया तो 50 कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। 55 आ गया। अब ये 55 है तो z भी 55 हो गया। x बराबर 55 के, और सिंस x है किसके बराबर? z के, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो x और y z की वैल्यू कितनी? x की वैल्यू होगा, z की वैल्यू 55 है, y की वैल्यू 125 है। काम खत्म। कुछ था इसमें? नहीं था, कुछ नहीं था। सिंपल क्वेश्चन भी कर सकते हैं आप लोग कि नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे ना? हाँ चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? करेक्ट इफ टू स्ट्रेट लाइन intersect to each other, two straight line intersect to each other, then prove that the ray opposite of the bisector of one angle so form bisect the vertically opposite angle। अच्छी बात है, मतलब दो एंगल एक दूसरे को अगर बाइसेक्ट कर रही है ऐसे, ठीक है, ठीक है, एक दूसरे को अगर दो लाइनें एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? एक टू स्ट्रेट लाइन intersect to each other कर दिया, then prove that a ray opposite to the bisector of one angle, opposite to the bisector of one angle, ये दूसरे एंगल को भी बाइसेक्ट करेगी। ये अगर ये रे इस एंगल की बाइसेक्टर है तो वो अपोजिट एंगल की भी बाइसेक्टर होगी। वन ऑफ द एंगल सो फॉर्म्ड बाइसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल को भी वो क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। ये कह रहे हैं, प्रूफ करने के लिए। समझ में आई बात कि नहीं आई? समझने का प्रयास करिए भैया। आइए सर ध्यान से देखना। हमने इनका नाम दे दीजिए अपनी तरफ से नाम। अब नाम एक्स वाई जेड देंगे तो दिक्कत करेगी, इसका नाम 1 2 3 चला देंगे। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3, इस तरह से नाम दे देंगे। 1 2 3 4 चला रहे हैं, 1 2 3 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। सबसे पहले देख लीजिए फिगर, देख लीजिए फिगर, समझ में आ गई तो बताइए जरा। बोलो सर सही है? हाँ। अब एक बात बताओ बेटा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना जरा, समझना। सवाल में क्या गिवन किया? इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, इसका नाम दे दो सी, इसका नाम दे दो डी, इसका नाम दे दो ओ और इसका नाम कुछ दे दो ई एफ। ऐसे बन गए फिगर। क्या देखेंगे? सिंस ओ ई इज
बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOC, अगर ये OE AOC का बाइसेक्टर तो एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 1 बना के रख ली। ओके, मामला यहाँ तक सही, कोई दिक्कत नहीं। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, मान लें बिल्कुल, बात सत्यता के साथ प्रमाणित है। अच्छा, अब समझना मेरी बात, इतना बात लिख के समझ खत्म कर दी। अब जरा ध्यान दो, एंगल 1 एंगल 4 के बराबर होगा और एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? कैसे? अपोजिट वर्टेक्स से। अपोजिट वर्टेक्स एंगल आपस में बराबर होते हैं, तो एंगल 1 एंगल 4 के बराबर, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा। चलिए, ये आ गया। अब आइए सर, एंगल 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी है 4, एंगल 2 की, यूजिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, एंगल 1 की वैल्यू 4 यहाँ रख दो, यहाँ 4 रख दिया, और एंगल 2 की वैल्यू 3 रख दो, ये 3 रख दो। एंगल 4 और 3 आपस में कैसे हो गए? बराबर हो गए। अगर एंगल 3 और 4 बराबर है, इसका क्या मीनिंग निकला? इसका मीनिंग ये निकला कि O, ये EF है, इसका नाम F है, OF इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल BOD। यही प्रूफ करने का आगे कि प्रूव दैट वो जो बाइसेक्टर है अपोजिट वर्टेक्स एंगल को भी बाइसेक्ट करती है। प्रूव हो गया कि उसको भी बाइसेक्ट करती है। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली बात ही नहीं बेटा। हाँ, अच्छा, मिटा दें इसको? हाँ, मिटा दीजिए सर। आगे बढ़िए, 16 नंबर हम लोग लगा चुके एग्जाम्पल में। कहाँ लगा चुके एग्जाम्पल में? हाँ सर, क्या लिखा? प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ द टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री, टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री का, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री के जो बाइसेक्टर्स होते हैं, देखो अब ये एक एंगल ये है और एक एंगल सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जिनके एंगल का सम 180 हो, इसका बाइसेक्टर ये हो गया और इसका बाइसेक्टर ये हो गया, ऐसे। ध्यान से देख लीजिए, ये AB लाइन है, ये CD लाइन है, CD, दो बाइसेक्टर है, एक EF और GH, ये बाइसेक्टर्स है, ऐसे बोला गया है ना। तो कह रहे प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल इंक्लूड्स एन एंगल 90। दोनों बाइसेक्टर, एक बाइसेक्टर ये है और एक बाइसेक्टर ये, कह रहे ये दोनों के बीच का ये जो एंगल है, कह रहे ये 90 होता है, प्रूफ करके दिखाइए। ये एंगल कितना होता है? 90 होता है, प्रूफ करके दिखाइए। समझने की कोशिश करिए भैया, कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं है, कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं है, कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं है। जरा समझना प्यार से, एकदम बड़े धीरे धीरे आराम आराम से। अब देखो भाई, अब देखो भाई, समझना, अरे समझाओ तो सर, ध्यान से देखिए। एंगल देखो, ये OE क्या है? वो इस एंगल का बाइसेक्टर है, तो एंगल AOE बराबर होगा एंगल COE के। हाँ जी सर, बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, बाइसेक्टर तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। एंड थोड़ा यहाँ ऊपर लिख देते, इसको यहाँ कर दिया, एंड BOF बराबर होगा एंगल BOF के। हाँ बिल्कुल सही सर, क्योंकि ये EF बाइसेक्टर है इस एंगल का, इस एंगल का, तो ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल बराबर होगा। ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लिखने में कोई दिक्कत नहीं, हमने आराम से लिख लिया, एक लाइन ये स्टेटमेंट हो गया। ऐसे हो रहा है सर, जब इसकी बात करोगे इन दोनों की यहाँ पे, तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे फिर वही बात लिख दीजिए, एंगल COG बराबर होगा एंगल BOG, एंड इधर नीचे देखेंगे एंगल AOH बराबर होगा एंगल DOH के। सारे एंगल्स बराबर हो गए, अपोजिट। ये अगर नंबर से देखा जाए, इसको अगर हम 1 बोले, 1 और ये 2, तो 1 और 2 देखो बराबर हो गए, है कि नहीं? बराबर, हाँ बराबर, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, और ये अपोजिट वर्टेक्स है, तो ये दोनों आपस में तो बराबर नहीं है हमारे पास, कि नहीं है? अपोजिट वर्टेक्स है तो ये भी तो बराबर होंगे, हाँ बराबर तो होंगे सर। अब एक बात बताओ, अच्छा बहुत ही ध्यान से एकदम देखिएगा कि ये एंगल प्लस 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 ये सब एंगल को जोड़ेंगे तो 360 के बराबर आएगा। देखो ध्यान से, हमको ये कह प्रूव दैट जो बाइसेक्टर्स हैं वो 90 बनाते हैं, बाइसेक्टर्स मेक्स 90 टू ईच अदर, एक दूसरे से 90 बनाते हैं, मतलब ये एंगल 90 प्रूव करके दिखाना है। तो जरा ध्यान से देखिए, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, हाँ ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये भी 1 है तो ये भी 2 हो गया। ऐसे इधर नाम कर देते, इधर इसको दे दिया 3, इसको दे दिया 4,
इसको दे दिया, ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, ये कितना, ये 3 बन जाएगा। बोलो सही है? हाँ, इतना तो मैं समझ में आ गया सर। ये सब बराबर होंगे, सब बराबर होंगे तो इसका मतलब अब देखो एंगल ए प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360 के। इन 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 और 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 बराबर 360 के। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर कितने के? 180 के। यहाँ तक मामला समझ में आ गया। अब एंगल देखो 1 प्लस 3, इसके इस इन दोनों का सम चाहिए हमको, तो जरा ध्यान दे 1 और 3 का सम चाहिए, तो 1 और 3 का रखेंगे, बाकी 2 को हटाएंगे। देखो 2 एंगल को, ये जो 2 एंगल है ये ध्यान से समझिए, ध्यान से इन दोनों एंगल 2 और एंगल 4, एंगल 2 और एंगल 4 को जरा देखिए ध्यान से। 2 के बराबर है, हाँ बराबर है, 4 के बराबर है अपोजिट वर्टेक्स के अकॉर्डिंग। तो जरा ध्यान से देखिए एंगल 2 और 4 का भी सम इधर से देखो, इधर से इस तरफ से, यहाँ से देखिए इतना और इतने का सम, यानी ये दोनों और ये दोनों आपस में कैसे होंगे भाई? बराबर कहे जाएंगे कि नहीं कहे जाएंगे? तो यानी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 नहीं 3 बराबर कितने? 180 के। एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसके बराबर आ जाएगा? 90 के बराबर आ जाएगा। ये प्रूव हो जाएगा कि जो आपके क्या हैं बाइसेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से 90 एंगल बनाते हैं। एक तो तरीका ऐसे था, ऐसे अगर ना समझ में आए तो आपके पास एक एग्जाम्पल लगा हुआ है, ये तो थोड़ा लंबा मेथड हो गया, एक एग्जाम्पल भी लगा हुआ है। देखो हम बताते हैं कौन सा एग्जाम्पल है। 16 नंबर एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 12 नहीं 12 भी कौन सा लगेगा? बाइसेक्टर एक दूसरे से अब नहीं मिलेगा जल्दी, हाँ मिल गया। नहीं मिला है, सवाल नहीं मिला है, हम लोग तो नहीं मिलेगा जल्दी, था कहीं सवाल। चलिए करिएगा, ऐसे ही करिएगा, क्या करोगे? सर बेटा सवाल ही नहीं गलत पढ़ लिया, हमने पढ़ा, हमने यहाँ पे बाइसेक्टर ऑफ 2 एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल, हमने तो गलत कर दिया। ये क्वेश्चन जो लगा था ऐसे नहीं लगाना है, गलत लगा है, बिल्कुल गलत है, ऐसे ही बात कर रहे हैं। बाइसेक्टर ऑफ द सप्लीमेंट्री, ये हमारे मान लीजिए ए ओ बी, ये सप्लीमेंट्री है, इसका ये सप्लीमेंट्री एंगल है, ध्यान से समझिए। तो क्या बोले? बाइसेक्टर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, इन दोनों सप्लीमेंट्री एंगल के जो बाइसेक्टर होते हैं ये होंगे। हम लोग इसको इधर भी ले गए तो वो इधर नहीं ले जाना, बेकार हो गया, गलत हो जा रहा है। इस एंगल का नाम 1 दे दीजिए, इस एंगल का नाम 2, इसका नाम यहाँ सी दे दिया है। एंगल ए ओ सी कौन? ओ ई, वो पीछे वाला मेथड उसको मत करिए, उस मेथड से मत करिएगा, वो गलत हो रहा है, हम लोग नीचे ले जा रहे हैं, क्योंकि इसमें इस सवाल में अलग कहा है। इन्होंने कहा प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ 2 एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल तो इतने बनेगा, हम लोग उसको कंप्लीट एंगल में चले गए, वो गलत हो गया, उस तरह से नहीं करना, हटा लीजिएगा उसको हटा लीजिएगा, नहीं करना उस तरह से, बात को समझ लीजिए, उसको वैसे नहीं करना है। तो देखना ध्यान से, ओ ई इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ सी है, इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे, ठीक है? हाँ बिल्कुल सही सर, ठीक है, हाँ अच्छा, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होंगे, ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। और इसका नाम ओ एफ इज द बाइसेक्टर ऑफ लैंग्वेज रीडिंग एंगल बी ओ सी। इसका मतलब कौन होगा? इधर 3 दे दिए, इधर 4 दे दिए नाम, तो एंगल 3 किसके बराबर होगा? एंगल 4 के बराबर है ना? हाँ सर सही है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक बात बताओ जरा, मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा कि ये जो क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180 के होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा सर। तो ए ओ सी को लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2, और इसको लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180 के। हाँ सर, और एंगल 1 किसके बराबर? एंगल 2, तो एंगल 1 की जगह 2 नहीं लिख सकते, एंगल 2 एंगल 2, और एंगल 3 की जगह एंगल 3 लिख सकते हैं, लिखा ही रहने देंगे, इसको एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख देंगे, तो बराबर 180 के। यानी 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2
और 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इसको 180 के, तो एंगल 2A प्लस एंगल 3 बराबर 90 के। तो क्या प्रूव हो गया कि जो बाइसेक्टर है, तो सप्लीमेंट्री एंगल का जो बाइसेक्टर है ये दोनों एक दूसरे से कितना एंगल बना रहे हैं, तो बाइसेक्टर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल मेक्स 90 डिग्री टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से कितना बनाते हैं, द बाइसेक्टर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल मेक्स 90 डिग्री टू, दिस इंप्लाइज यहाँ लैंग्वेज लिखते हैं बाइसेक्टर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल मेक्स 90 डिग्री टू ईच अदर, बना लेंगे। हाँ सर, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट, इसके पहले जो मेथड बना वो गलत हो गया, वो गलत है, उस तरह से नहीं करना उस सवाल को, हटा दीजिएगा उसको, क्योंकि वो कंप्लीट एंगल उसमें बना दिए, जबकि इसमें क्या करें सप्लीमेंट्री कहा गया है, पढ़ा कुछ और दिमाग में कुछ चला गया, उसकी वजह से गड़बड़ हो गया, उसको सही कर लेना, उसको काट दीजिएगा, उसको उससे तरीके से मत करिएगा, ठीक है ना, क्लियर कर देना, गड़बड़ मत करना। ओके, थैंक यू, वीडियो को लाइक कर दीजिए।